जोड़ करके अभिवादन करते हैं। जैसे कि भैया जी ने अभी अभी बोला कि उत्तम गुरु हैं, उस प्रकार की स्थिति तो मेरी नहीं है। हम अपने आप को सबसे लिटिल समझते हैं, छोटा समझते हैं, बुद्धिहीन समझते हैं। और मैंने कई बार अपने प्रचार में बोला भी है कि हम सबसे कम पढ़े लिखे भी हैं। ये बातें सही भी है। पता नहीं परमेश्वर क्यों मुझे अपने सम्मुख आने को हमें हिम्मत दिया और वेदी पर प्रचार करने की सामर्थ दी। ये सारी श्रेय हमारे प्रभु को ही जाती है, मैं कुछ नहीं। हम आइए, परमेश्वर हम सबों को अनमोल बनाया है, जिसका कोई मोल नहीं। हम लोग अनमोल आदमी हैं और परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोग हैं। हम मैरे गहरे नहीं हैं। परमेश्वर माँ के पेट से हम सबों को चित लगाया है, अलग किया है, ये समाज से अलग किया है। दो गुट के लोग विश्व में रहते हैं, एक शैतान के लोग हैं, एक परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमको और आपको, हमारे तमाम हमारे भाइयों को माँ के ही पेट से चित लगा करके अलग किया है। आइए, हम हमारे भाई बहन कोई मदद करेंगे, हम वचन द्वारा भी चलेंगे। हमारे साथ कोई भाई बहन खोलेंगे यशाया 43 अध्याय 4, 7 और 21 पद पढ़ेंगे। यशाया 43 अध्याय 4, 7 और 21 पद। परमेश्वर हमें किस प्रकार अपने पास ले आया है, अनमोल समझा है। हमारी मदद करेंगे कोई भाई बहन। यशाया। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। हर भैया एक मिनट रुकेंगे यहाँ, 1 मिनट रुकेंगे। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले में मनुष्यों को और प्राण के बदले में राज्य को लोगों को दे दूंगा। परमेश्वर हमारे साथ, आपके साथ, सारी भाई बहनों के साथ, विश्व में हमारे मंडली के साथ वायदा किया है। परमेश्वर वायदा किया है कि सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे दृष्टि में अनमोल हो, अनमोल हो। बहुत बड़ी शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है। इसी में भैया 7 है, थोड़ा सा उसे भी पढ़ देंगे। 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आमीन। हाँ, हर एक जो हमारा कहलाता है, हमारे वेदी पर बोलता है, हमारे चर्च में जाता है, हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए तकलीफ सहता है, उसी को ये सब बातें लिखी गई है। हर एक को जो मेरा कहलाता है, उसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, उसको मैंने रचा है, बनाया है। इसी में थोड़ा सा और आगे चलेंगे भैया, 21 पद को भी पढ़ देंगे, लास्ट इस है प्रजा 21। को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। आमीन। आमीन ये आमीन। बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। इस प्रजा के लोगों को, इन लोगों को मैंने इसलिए बनाया है कि हमारा गुणानुवाद करे, हमारा गुण प्रकट करे, हमें हमारा सब कुछ बतावे दूसरे लोगों को। बहुत बड़ी सामर्थ, बहुत बड़ी अभिषेक दिया है। ये पढ़ने लिखने से नहीं होता, नियुक्त किया गया है, सब चीज सब होता है। हम यही एक तो मानते हैं, क्योंकि आज भी उन लोगों को बाइबिल दे दिया जाए तो पढ़ नहीं पाएंगे। किंतु हम जो कुछ करते हैं उनके सामर्थ्य से करते हैं, उनके अभिषेक से करते हैं, उनकी अगुवाई से करते हैं। आइए हम एक वचन को और लेंगे भैया इसमें।
उत्पत्ति का किताब है, 27-28 पद को देख लेंगे। उत्पत्ति 1, 27-28 पद। उत्पत्ति 1, 27-28 पद। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। ये अधिकार, ये सामर्थ है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं बहुत कम पढ़े लिखे हैं फिर भी प्रचार करते हैं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है। ये हमारी कोई घमंड नहीं कि हम अपने सामर्थ्य से कुछ भी कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जो कुछ हैं और जो कुछ होंगे, जो कुछ करने वाले हैं, उन्हीं के सामर्थ्य से करेंगे। परमेश्वर शुरू में ही सब कुछ कर दिया है। हमारे माँ के पेट में ही निशान लगा करके हमको बोला है कि तुम हमारा आदमी हो, तुम हमारे राज्य के हो, तुम शैतान के राज्य के नहीं हो। शैतान के लोग इस समय खाते पीते मस्ती में रहते हैं और हम लोग आराधना प्रार्थना में रहते हैं। हमारे भाई लोगों को देखिए, जो तेलुगु भाषा में जुड़ते हैं, अनहार रहता है तभी से जुड़ते हैं। 5 बजे उठ जाना, और 5 बजे जो प्रोग्राम में रहते हैं वो 4 बजे से ही उठे रहते हैं। डर भय है कि हमको परमेश्वर का काम करना है। हमारे भाई लोग आज भी बोलते हैं, भैया तू तो जुटे के कहे, कोई आदमी ऐसे हमको बोला है कि तू तो जुटे के कहेला, वो बेरा तो बढ़िया अन्हारे रहेला। हमनी के तो 11 बजे 12 बजे रात में सुती लसन, उठे के इच्छा ना करे, बढ़िया अन्हार रहेला, ठंडा के दिन बा, आंख से लौकेला ना। इन लोगों को भी तो देखिए, जो हमारे साथ जुटते हैं, आगे से जुटते हैं। हमारे भैया को देखिए, वो लगभग 4 बजे उठते होंगे, तभी ना 5 बजे इस सबको कंट्रोलिंग करते होंगे। है, बहुत लोग ऐसा भी सोचता है कि भैया आप लोगों को तो पैसा मिलता होगा, इसलिए उस पैसे के लोभ लालच में आप लोग जुटे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, हम लोगों को बदनामी करने के लिए बहुत से लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वस्तु स्थिति हमारे भाई जानते हैं, जो इसमें जुटे हुए हैं वो जानते हैं कि सबको परेशानी है। सब एक अगुआ है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, फर्क यही है, लेकिन सब एक अगुआ है, सब परमेश्वर के अधीन है। हम लोगों के पास तो 2-4 कट्ठा परमेश्वर दिया है और उससे हम लोग जी खा लेते हैं। हम लोगों के पास कोई आय नहीं है, सचमुच बताते हैं, हम लोगों के पास कोई आय नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, खेती से जीते हैं। नहीं हुआ तो मोटे चावल वाला थोड़ा सा नमक डाल के गीला भात खा लिया, इसकी कमी नहीं है। नहीं हुआ कुछ तो रोटी बना लिया, नमक और मिर्चा लेके खा लिया। तो भाई परमेश्वर के अधीन रहने के बाद ही सब कुछ मिलेगा, और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ जुगाड़ करता है। यहाँ संत बताते हैं लोग कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि 84 लाख योनि में मनुष्य तन हम पाए हुए हैं, हम मनुष्य तन में आए हुए हैं। परमेश्वर हमें मनुष्य तन में बनाया है। और मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल देते हैं कि आपकी दृष्टि हम एक नीचे तरफ ले जाते हैं। एक सुअर जो है बेरहीनुमा जगह में रहता है, उनको एक दायरा में रखा जाता है, उसी में पैखाना करता है, उसी में खाता है, उसी में उसके बच्चे रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। हम उस 84 लाख योनि में भिन्न बनाए गए हैं। यहाँ भजनकार बताता है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा,
हम बड़े भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें मनुष्य तन में जन्म दिया है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ये सभी चीज से दुर्लभ शरीर में हम लोग आए हैं। मनुष्य तन जो है बहुत बड़ी है, 84 लाख योनि में परमेश्वर हम लोगों को ये बहुत बड़ी सृष्टि में दिया है। ये अपने ही लिए नहीं दिया है कि आप जाइए 24 घंटा अपने परिवार के लिए देखिए, उनके लिए कीजिए, हमारे लिए भी समय निकालिए, ऐसा बोला है वहां। हमारे लिए भी 1-2 घंटा समय निकालिए, हमको भी 1-2 घंटा समय लेकर के हमारा नाम ऊंचा कीजिए। थोड़ा सा इसी में चलेंगे भैया। सभो उपदेशक के किताब है, 7 के 20 में थोड़ा सा देखेंगे। सभो उपदेशक कि परमेश्वर की नजरें सभी मनुष्य पर लगी रहती है कि मनुष्य क्या करता है। कोई ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि से बच जाए। 7 के 20 सभो उपदेशक 7 के 20। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर साफ साफ बताता है कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है पृथ्वी पर जो भलाई ही किया हो, पाप नहीं किया हो, पाप उससे नहीं हुआ हो। वो बड़े बड़े लोग को भी इसमें सारी दुनिया को कटघरे में खड़ा करता है ये वचन। विश्व की सभी दुनिया को, लोगों को कटघरे में खड़ा कर देता है कि कोई ऐसा नहीं है कि भलाई ही करे। थोड़ा सा और आगे भी देखेंगे भैया। यूहन्ना के किताब 8 के 7 इसी प्रकार का वचन लिखा हुआ है। यूहन्ना 8 का 7। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। हाँ, एक स्त्री थी, तो इतना बड़ी कहानी तो आप लोगों के बीच हम प्रस्तुत कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं उस स्त्री के विषय में कि परमेश्वर वहां बोला था जो पाप नहीं किया है वही पहले पत्थर मारे। तो कोई ऐसा नहीं निकला कि जो पाप नहीं किया हो। सब परमेश्वर के डर से आगे से नहीं पीछे से भाग गए। तो यहाँ वचन बताता है कि सब पृथ्वी पर एक भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो पाप नहीं किया हो। सब पाप किए हैं। परमेश्वर जो है क्या चाहता है हमसे, परमेश्वर की योजना हमसे क्या है, क्या मांग करता है परमेश्वर। यहाँ हम अब आ रहे हैं मुख्य विषय पर कि परमेश्वर की चाहत क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, मनुष्य को क्यों बनाया इस प्रकार, परमेश्वर चाहता क्या है हम लोगों से। आइए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6-7 वचन को। कोई भाई बहन एक इंजन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 और 7 वचन। परमेश्वर की इच्छा क्या है, योजना क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है हम सबों से। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर यही चाहता है
कि परमेश्वर के हम हुक्म माने, उसकी आज्ञा पर चले। जो नदियों को बनाया है, बड़े बड़े समुद्र को बनाया है, हमारी समझने की बात है। हजारों हजार वर्षों से, लाखों करोड़ों की तादाद में छोटी बड़िया नदियां आज तक समुद्र को भर नहीं पाई। उस समुद्र को बनाने वाला प्रभु है, उस समुद्र को नियंत्रण करने वाला प्रभु है। क्यों? क्योंकि लाल समुद्र में दो भाग करके जो समुद्र की गहराई ऐसी है कि लगभग अनुमान के अनुसार 2500 फीट, एक ठो अनुमान के अनुसार चलते हैं, इससे भी गहरा भी है, इससे भी नीचे भी है, कम ज्यादा भी है। 2500 फीट पानी को दो भाग में करके अपने लोगों को बचाया और शैतान के लोगों को घोड़े हाथी रथ सहित राजा सहित मार डाला। तो उस परमेश्वर से डरिए, उस परमेश्वर की भय मानिए, उस परमेश्वर की आज्ञा मानिए, उस परमेश्वर की हुकुम मानिए। परमेश्वर के विरुद्ध हम आप और लोग काम करते आए हैं, झूठी आराधना प्रार्थना करते हैं। हम अपने विषय में बताते हैं कि हम 4 बजे के बाद उठते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, विश्व में तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा राज जाए, और जितने विश्व में ये देश है, तो सभी का तो नाम हम नहीं जानते, सभी अध्यक्षों का तो नाम नहीं जानते, किंतु उन्हें तेरे राज के लिए तुझसे मांगते हैं और अपना देश का एग्जाम्पल दे करके मांगते हैं कि उन धर्माचार्यों को मनो को बदलिए जो गुरु घंटाल जगत का चाबी ले लिए हैं, गाय का मूत्र पीते हैं और गोबर खाते हैं, और समझ में नहीं आता कि हम कहाँ हैं। इन लोगों को मनो को बदलिए। बड़े बड़े आचार्य है, धर्म गुरु है, महंत है, पंडित पुरोहित है, तो हम अपने मंडली में तो ये तो बात बोल सकते हैं, अदर जगह नहीं बोल सकते। मंडली में बोल सकते हैं कि ये सब करते हैं, उनको मनो को बदलिए प्रभु, उस सत्य को जाने। सत्य का चाबी तो ले लिए हैं, न अपने जा पाते हैं परमेश्वर के राज्य में, न दूसरे लोगों को जाने देते हैं। यही कारण है कि हमारी देश, हमारी लोग आज मिटते चले जा रहे हैं। एक वचन को लेंगे भैया, यहाँ एहेजकेल 23 अध्याय, एहेजकेल 23 अध्याय 48 और 49 पद। एहेजकेल 23 अध्याय 48 और 49 पद। गलत आराधना ही पाप का कारण है। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? इस प्रकार मैं महापाप को देश में से दूर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी। तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पर पड़ेगा और तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे और तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर यहाँ मूर्ति पूजा बहुत बड़ा पाप समझते हैं, बेविचार समझते हैं, उससे बचना है। उससे हम लोग तो आपस में ये सब बात करते हैं, लेकिन अदर आदमी के लिए ये सब लिखा गया है, तो हम सब जानेंगे तभी ना जनाएंगे कि पंचगव्य जो बनता है, हमारे पंडित पुरोहित लोगों से आप अकेले में पूछिए, पंचगव्य में गोबर डाला जाता है, गाय का मूत्र डाला जाता है। तो गाय के मूत्र और गोबर खाने वाले और ये बोलते हैं कि हम विश्व को और इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वो कहाँ है? आपको इसको सत्य को जानना है तो किसी बुड़बक पंडित को 10-20 रुपया दे करके पूछिए कि भैया पंडित जी ये बताइए कि पंचगव्य में क्या क्या डाला जाता है, आप चनामृत में क्या डालते हैं, पूछिए। आप पूछिएगा सत्य को तब पता चलेगा। हम लोग ये सब चीज से घूमे हुए हैं, सबसे
सामना किए हुए हैं, तभी आज हम लोग परमेश्वर में इस प्रकार अडिग हैं। आइए हमारे साथ एक वचन को और लेंगे भैया, यशा की किताब 2:17 पद। हेलो, यशाया 2:17 पद। जी जी, पढ़ रहे हैं। 2:17। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ साफ साफ बताता है कि मनुष्य घमंड करता है, मार चंदन टीका लगा करके अपने को घमंड करता है। आप जितने चंदन टीका वाले को देखिए, जैठो माला वाला को देखिए, तो ये जरूर समझ जाइए कि सबसे बदमाश आदमी है। नहीं, बानी में लिखा हुआ है कि चंदन टीका मधुरी बानी और दागाबाज का ये सब निशानी, ये सब निशानी यही लोगों को है। हम लोग अपना ग्रुप में बता रहे हैं, उधर में कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। बहुत बातों को है जो मिला जुला करके प्रचार करना है, बोलना है, समझना है। तो हम लोग जो अपना ग्रुप में जो बताते हैं वो फील्ड में नहीं बता पाते। फील्ड में बताइएगा तो पीटा पीटी हो जाएगा। तो आज तक तो हम लोग बचे हुए हैं, आज तक तो कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपना ग्रुप में अपने आप से जानकारी लेना देना है, अपने आप से जानकारी लेना देना है। हमारे आदमी एक जगह फंस गए पंडित के दरवाजे पर, और वो पंडित लगा अपना जनेऊ छू करके बोलने कि हम भैया यह मानी ले कि विष्णु ही जगत के करता हुआ, वह सब चीज हुआ। कहाँ कहाँ से बाइबिल टाइबिल और वो लोग छपवा के ले आयल बनी या प्रचार कैले बनी, और वही बेर से सब लोग को फंसौले बनी। तो हमारा वहां पार्टी हार रहा था, तो हम गए तो पंडित जी को नमस्कार किए और पंडित जी को बोले कि पंडित जी ई बताई कि वह विष्णु हवन, वह राम हवन और वह कृष्ण हवन, ई बात सही बा पंडित जी? अतः हाँ, अतः रुआ के जानत नहीं कि हम रुआ कपड़ा के दुकान रहे विश्वनाथ जी रहू ना हो, रुआ किया से कई बार हम कपड़ा ले आयल बनी। तो हम कहनी कि हाँ जानत हो, हम ठीक से चिन्ह नहीं पावत, लेकिन रुआ जानता नहीं तो खुशी के बात बा। अच्छा हई हमारे बेटा लोग है, हैया हमारे घर है। तो हम कहनी कि अच्छा ठीक बा, रुआ अच्छा भइल बा कि रुआ दुआरे पर आ गइल बनी यार, और बेटा उटा बढ़ले बलो। तो हम कहनी कि ई बताई कि कृष्ण जी कितना शादी कैले, जे जौना चीज के सृष्टि कैले बा वही चीज के पीछे पड़ रहे 16,108 की कितना शादी कैले, कहा जरूरत रहे वो चीज के बनौले वो है। इतना करे के कहा जरूरत रहे, इतना बच्चा पैदा भइल कि 64 करोड़ यदि वंशी पैदा हो गई, और के कृष्ण जी के ओकरा खातिर अलग घर बनावे के पड़ल, मरे के समय में सब लोग के मुँह आके तो मुँहले। का ये बात सही बा? वो औरत लोग के लूट ले लोग। तो कहता रहे कि हाँ। तो हम कहनी कि बताई रहुआ हमनी के इतना ही करतानी, हमार परमेश्वर बड़े कि अपना शादी ब्याह नहीं करे। तो कभी कभी ये सब जानना है, आप जानेंगे नहीं तो जनाएंगे कैसे? आप एक अगुआ है, आप एक वकील है। वकील को जब अगर बुद्धि नहीं मिलेगा तो मजिस्ट्रेट को बताएगा कैसे कि हाँ ये मुजरिम है, चाहे ये काम किया है, ये अपराध किया है। तो हम लोग सब इसे घूमे हुए हैं, तभी आज इसमें पड़े हुए हैं। जहां फंस जाता है मामला वहां ये सब लेना है। एक जगह हमारा ग्रुप के लोग गए थे प्रचार करने के लिए, 3 दिन का वहां मिशन था। दिन में आया था 6-7 गो साधु, और साधु आकर के घेर लिया। आप लोग प्रचार करने आए हैं और देख रहे हैं कि मुर्गा का मीट बन रहा है, आप लोग खा पी रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सा प्रचार है? हमको नहीं तो यह तो प्रचार हो जी, जीव जीवस्य भोजनम है। हम कहने कि हाँ जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है।
आपको कहने से बैंग रुक जाएगा? बैंग रात में भी खाता है, दिन में भी खाता है, देखे हैं? जाके नजर उठा के देखिए, और नहीं हो तो हमारा चश्मा आपको जाके देखिए। जीव ही जीव का भोजन है। सब कुछ खाते हैं, गाय सुअर सब खाते हैं, हम कहने की कहने का बात है। तो कभी कभी वेदों से चलता है बात, कभी कभी लवेदों से चलता है बात भैया। तो कभी कभी हारना नहीं है, उनको बताना है कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी ये है, सब आप जानिएगा तब है जनाइएगा। आइए हम वचन के तरफ एक बार और चलें। हम एक चौकीदार हैं, एक पहरुए हैं। हमको लोगों को बात को परमेश्वर के यहाँ बताना है, और परमेश्वर की बात लोगों के यहाँ बताना है। आइए हम देखेंगे एहेजकेल की किताब 2 अध्याय 3 से 7 पद। एहेजकेल 2 अध्याय 3 से 7 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे आज के दिन तक मेरे विरुद्ध ले आए हैं, जिनके पास मैं तुम्हें भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, उटकटारों और बिच्छुओं के बीच से भी रहना पड़े, तो भी उनके यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या न सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। और आगे पढ़े सर। नहीं नहीं नहीं, यहीं तक रुकिए भैया। तो हम एक पहरुए हैं, एक चौकीदार हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उनका वचन हमको ले जाकर के लोगों को बताना है। वो सुने अगर नहीं सुने, नाराज होके तो भी मुझे बताना है, परमेश्वर को वचन को बताना है। अभी अभी मैंने बोला, ये सब बातें तो हम लोग अपने चर्च में वगैरह में नहीं जल्दी बताते, और अदर जगह भी नहीं बताते, कि अपने सुनने वाले के लिए बताते हैं कि आप जानिए, आपको जानना जरूरी है, जाने रहिएगा। तब ही बहुत से लोग ये सुनने के बाद उनको मन भड़क जाता है कि हाँ हाँ ये बातें सही है, हाँ ये बातें सही है। परमेश्वर साफ साफ बताता है कि तुमको डरना नहीं है। इसी में थोड़ा सा और हम आगे जाएंगे भैया, 33 का 3 से 7 भी पढ़ देंगे इसी में, एहेजकेल में 33 का 3 से 7 पद। 33 के 3 से 7 हमारी मदद करेंगे? जी सर, जी सर। तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दें, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु वह चेत जाता
तो अपना प्राण बचा लेता, परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संत, मैंने तुझे इज़राइल दिया है, तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हम एक चौकीदार हैं। हमारे यहाँ पहले के जमाने में एक जमींदार है, अभी तो जमींदार मिट चुके, उनके यहाँ एक चौकीदार आता था और रात में अंधरिया के समय में चिल्लाता था कि ओ जागल रहिया लोगन हो चोरा होता। आज वो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, परमेश्वर मुझे भेजा है लोगों को बताने के लिए, चिताने के लिए, समझाने के लिए और लोगों को बात परमेश्वर की तरफ ले जाने के लिए और परमेश्वर के बात लोगों को तरफ ले आकर बताने के लिए जिम्मेवारी दी गई है। तो इसमें लोक लाज और डर भय किसी को नहीं करना है। हमारा परमेश्वर हमको भेजता है तो हमारी रक्षा सुरक्षा वही करेगा, वही देगा। गाड़ी का पेट्रोल वो देता है, ड्राइवर वो देता है, भेजता वो है। हम क्या बोलेंगे हम ही नहीं जानते, सब कुछ बोलो। तो हमको दम खम के साथ उसका काम करना है, उसके लिए आगे बढ़ना है, वहां जाना है और सब चीज बताना है। आइए एक वचन को और देखेंगे। प्रभु हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है। यशायाह 55 1 से 3। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। वर्ल्ड के लोगों को, विश्व के लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाता है कि आओ, बिना पैसा के खाओ, हम बिना पैसा को सब कुछ देंगे। आओ मेरे तरफ घूमो, मेरे बात सुनो, बाइबिल पढ़ो, आओ। परमेश्वर वायदा किया है, बुलाता है सबों को, विश्व के लोगों को। हम एक वचन को और देखेंगे। यही बात मत्ती के किताब 11 का 28 में भी यही बात लिखा है। मत्ती के किताब 11 का 28 में भी यही बात लिखा है। पढ़ेंगे भैया। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, कि है परिश्रम, मेरे पास आओ,
मैं शांति आराम दूंगा बोझ से दबे लोगों, थके मधे लोगों, आओ। तो वाणी भी यही बताता है कि बिना रसरी सकल बधा, तासे बधा आलेख, दिनहा दर्पण हस्त में, चशम बिना का देख। यहाँ संतों की वाणी बताता है कि बिना रसरी के ई संसार बन गई बांधल बा, आ ओकरा के टीन के चश्मा दिया दिल बा तो ओकरा लौकी। ई संत लोग जो आके संत लोग घर घर जाके बतावेला समझावेला, तब जाके उ लोग समझेला, तब जाके सही चीज के बुझेला। तो यहाँ संत वाणी में बतावता कि बिना रसरी सकल बधा, तासे बधा आलेख, दिनहा दर्पण हस्त में, चशम बिना का देख। संत लोग बताते हैं, लेकिन संत लोगों का भी आजकल उस प्रकार के लोग सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, मानता नहीं है, सम्मान भी नहीं करता है। संतों को सम्मान आजकल के है। आइए हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम लगभग अब होने जा रहा है। तो आप लोगों को बताए, आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। कृष्ण भगवान जो है 16,108 गो पत्नी रखे थे। तो इतनी पत्नी को जो सृजनहार वो है, तो इतना रखने की क्या आवश्यकता थी? क्या है, क्या जरूरत थी? कौन है इतनी जिस चीज को बनाए उसके पीछे वो क्यों पड़े थे? यही सब हमारा तर्क है। यही सब तर्क जान करके हमारा मेंटेलिटी घूमा और हम मिशन में आए। और ये सब जानने के बाद, गहराई से जानने के बाद हम घूमे हैं। हम अपना गवाही पेश कर रहे हैं कि दुर्गा जी का जब ये पूजा आता था तो हम कई कई रोज अनाज नहीं खाते थे, फल मूल खाते थे। और हमारी पत्नी को जब बीमारी हुआ तो हम एक रोज अपने घर के देवता के पास नहा वहा के और मुंह के बल गिरे कि हमारे पत्नी को बचाइए, और वो पत्नी तड़प तड़प के मर गई। तब से हमारा मेंटेलिटी घूमा। हमारी कलकत्ता में एक ठो डॉक्टर थी, उसको अपने घर बुला करके ले आए। कलकत्ता का डॉक्टर को घर बुला के ले आए। बैरकपुर के एक ठो डॉक्टर है, वो आकर के बोली कि भैया आपकी पत्नी नहीं बचेगी, हम लिख के देते हैं। और लिख के बताया कि 6 महीने के अंदर मर जाएगी। हमारा दावा जब काम नहीं किया तो आपकी पत्नी नहीं मरे, ये थी बचेगी। और सही में वो जितना दिन का समय दिया था उतना दिन में ही मर गई। हम बहुत पैसा, ताकत के अनुसार बहुत पैसा खर्च किए, और हम इस शिखर पर, बहुत ऊंचे शिखर पर थे। और यहाँ 6-7 कट्ठा जमीन हम लगभग बेच करके लगा दिए, पत्नी में नहीं बची, तड़प तड़प के मर गई। लेकिन हम प्रभु में जब से आए हैं, हम भले चंगे तो हैं, आर्थिक स्थिति अभी भी हमारा उस प्रकार सुधार नहीं है, लेकिन हम शारीरिक तौर से भले चंगे हैं। और हमारा शरीर का आप लोग तो देखते ही हैं, और किसी के आगे हाथ नहीं हम फैलाए, अब न फैलाएंगे। तकलीफ है कि अपने से अपना खाना बनाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं। हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत कर रहे हैं, और भैया जी को हम माइक दे रहे हैं। जय मसीह की। त्रुटियों के लिए दुख व्यक्त करते हैं। आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। अद्भुत रीति से जान चुके हैं हम कौन है। पहरो ये चौकीदार जमींदार के, उस चौकीदार के समान है। संदेशा ऐलान करने का, घोषणा करने का, जमींदार से संदेशा मिलता है। हमारा मालिक स्वर्गलोक पिता परमेश्वर प्रथम प्रधान, सबसे ऊंचे स्थानों में रहने वाला हमारा पिता परमेश्वर का चौकीदार बने हैं हम। बहुरुया जो लोगों को सुनाना चाहता है वो सुना के रहेंगे हम सुसमाचार को।
यीशु की कथा को, क्रूस की कथा को जरूर सुनाएंगे हम। मैं चुप नहीं रह सकता। यिर्मयाह 4 अध्याय 19वां पद। वी कांट कीप साइलेंट। बोलने की संदेशा, सुनाने की संदेशा, सुसमाचार के संदेशा जो मिली है, वो कैसे चुप रह सकते। सुंदर सा गवाही भी अंत में सुना। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और किसी के सामने हाथ फैलाएंगे नहीं। आज तक जो संभाला है वही बेचता है। गाड़ी का पेट्रोल भी वही देता है, ड्राइवर भी वही देता है। कौन देता है? कौन देता है? स्वर्गलोक के पिता। संदेशा भरते हैं हमारे दिमाग, दिल में। दिल से सुनाते हैं सुसमाचार को, दिल से, और उसके दिल से उतर आ रहा है, हमारे दिल में भरता है। हम पेहरुया के समान, चौकीदार के समान। बढ़िया संदेश रहा। अद्भुत रीति से, सरल रीति से सुना हमने। आइए, अब प्रार्थना का समय होता है। साजन कोशी साहब, आप क्या प्रार्थना कर सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। Praise the आइए Lord. हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। सिरों को नवाएं, आंखों को बंद रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सुंदर सुबह को देखने का अवसर दिया पिता। अच्छे, सुंदर और पवित्र वचन को पिता परमेश्वर